हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपने कार्य में व्यस्त होंगे। ऐसी ही आशा उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में। जी हाँ, बेटी के जन्म पर मिलेंगे 1,50,000 रुपये। क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो फॉर्म कब और कैसे भरना है, पात्रता क्या है, शर्तें, जरूरी दस्तावेज कौन से हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में बेटी का जो जन्म होगा उस समय आपको 1,50,000 जो रुपए हैं वो दिए जाएंगे। कब कब कितनी राशि मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। जो और नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, उन संपूर्ण जो भी जानकारी है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि राजस्थान की सभी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेटी के जन्म पर मिलेंगे 1,50,000 रुपये। जी हाँ, यानी कि 1,50,000 जो रुपये है वो आपको दिए जाएंगे अगर आपकी मतलब बेटी पैदा होती है तो। जी हाँ, कौन कर सकता है आवेदन, आयु सीमा, जो भी रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है, आवेदन कौन कर सकता है, कैसे करवाना है रजिस्ट्रेशन, तो उन सभी जो डाउट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन जो योजना है साथियों, ये राजस्थान में जो भी हैं उनके लिए लागू है। अब बेटी पैदा होने पर मिलेंगे 1,50,000 रुपये। जी हाँ, फॉर्म कब और कैसे भरना है, पात्रता क्या है इसके लिए और शर्तें क्या है, जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले, उन सभी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सभी की बात कर लेते हैं। राजस्थान, अब बेटी पैदा होने पर मिलेंगे 1,50,000 रुपये। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अब राजस्थान सरकार ने ये जो योजना है वो चलाई गई है कि राजस्थान में अब बेटी के जन्म पर 1,50,000 रुपये की जो राशि है वो दी जाएगी। लेकिन जो किस्तों में दी जाएगी वो राशि 1,50,000 की, वो किस प्रकार से मिलेगी इसके बारे में ये आप देखिए। जो बेटी का जन्म होगा तो 7 किस्तों में मिलेंगे रुपए 1,50,000। कितने 1,50,000 साथियों रुपये मिलने वाले हैं, किस्तों में मिलेंगे। लेकिन कब कौन सी किस्त आएगी इसके बारे में भी डिटेल्स दी हुई है, उन सभी को जानते हैं। कि जब बेटी का जन्म होगा, यानी कि जब आपके बेटी लड़की होगी यानी कि बेटी का जन्म होगा, तो उस समय जो आपको है 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। किस प्रकार से दी जाएगी उसकी भी बात करने वाले हैं। 1 वर्ष की आयु और टीकाकरण जो उसका पूरा हो जाएगा तो फिर भी आपको दूसरी किस्त यानी कि 5,000 और दिए जाएंगे। तीसरी किस्त कब दी जाएगी यहाँ पे देख सकते हैं आप, और इन सबको जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगा, वहाँ आप आराम से भी पढ़ सकते हैं। राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश पर 10,000 रुपये, यानी कि राज्य की यानी कि सरकारी विद्यालय हो चाहे राजस्थान सरकार मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल भी हो, तो जब पहली कक्षा में वो प्रवेश करेगी यानी कि 5 से 6 साल की बच्ची होगी तब आपको 10,000 रुपये और दिए जाएंगे। उसके बाद चौथी किस्त कब मिलेगी आपको, राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में 6ठी कक्षा में, जब सरकारी या प्राइवेट स्कूल के अंदर 6ठी कक्षा में अंदर वो आ जाएगी, पास करके और 6ठी कक्षा में वो प्रवेश लेगी, तो उसका जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र होता है वो उसका जो स्कूल वाले बना कर देंगे, वो अपलोड करेंगे तब आएंगे, और क्या डिटेल्स है वो भी जानने वाले हैं। 5वीं किस्त कब आने वाली है, राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में 10वीं कक्षा में प्रवेश पर, जब आपकी जो बच्ची है वो 10वीं कक्षा के अंदर प्रवेश कर लेगी यानी कि 10वीं कक्षा में उसका एडमिशन हो जाएगा, तो 20,000 रुपये की राशि है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 6ठी किस्त कब आएगी, राजकीय स्कूल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट, सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल, उसमें 12वीं कक्षा में वो जब आपकी बच्ची प्रवेश लेगी तो आपको 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम उसको 12th यानी कि 12वीं तक पढ़ाकर उसको स्कूल छुटवा दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है यानी कि जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी जो भी कॉलेज हैं यानी कि जो सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, कॉलेजेस हैं, उनमें जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, जब वो बीए बीएससी या बीकॉम इन तीनों में से कोई भी एक कोर्स कर लेगी तो उसको 70,000 रुपये की राशि, और उसकी आयु जब 21 साल होगी
तब उसको 70,000 की राशि दी जाएगी। हो सकता है उसको 21 वर्ष की आयु से पहले ही वो स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो पूरा कर ले, लेकिन उसकी उम्र 21 साल होगी तभी आपको 70,000 रुपये की राशि मिलेगी। क्या प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो कौन कर सकता है आवेदन, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जिस भी घर में बेटी का जन्म होता है वो सभी करवा सकते हैं। लेकिन जो कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन आपको कहीं ई मित्र के माध्यम से फॉर्म नहीं भरवाना है। आपको जब बेटी का जन्म होता है तो उस समय ही जो जिस अस्पताल में है वहाँ पर, और ध्यान रहे आप जब बच्चे की जो माँ है उसकी डिलीवरी के समय जो सरकारी विद्या जो होते हैं अस्पताल उनमें एडमिट होना जरूरी है, नहीं तो इस योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जब सरकारी जो हॉस्पिटल होगा अस्पताल होगा उसके अंदर ही जो भी होते हैं उनको बोल देना, वो कर ही देते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है।